दिल्ली में पीएम मोदी के साथ हुई एक सीक्रेट मीटिंग ने पटना में बढ़ाई गर्मी। नीतीश, ललन और सम्राट कौन सी फाइल लेकर पहुंचे थे? सम्राट चौधरी के बुलडोजर मॉडल पर पीएम मोदी ने लगा दी मुहर। दबंग नेताओं के बिहार में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आरजेडी के विधायक एनडीए में आने को हैं तैयार। 2/3 विधायक बदलेंगे पाला। सरकार के 1 महीने के कामकाज को मोदी ने पास माना या फेल? दिल्ली के सियासी गलियारों में हाल ही में हुई एक मुलाकात ने बिहार से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, उसने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इस बैठक के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो आरजेडी और खास तौर पर लालू परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस मुलाकात का एक बड़ा मकसद बिहार में होने वाला कैबिनेट विस्तार और नई सरकार के 1 महीने के कामकाज का लेखा जोखा पेश करना था। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही योजनाओं और प्रशासन की गति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चर्चा ये भी है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो पेच फंसे हुए थे उन्हें अब सुलझा लिया गया है। लेकिन ये तो महज एक प्रशासनिक औपचारिकता थी। असली खेल तो उस बंद कमरे के भीतर हुआ जहां बिहार के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखी गई। इस बैठक का सबसे अहम हिस्सा सम्राट चौधरी का वो फैसला रहा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतिम मोहर लगा दी। सम्राट चौधरी ने बिहार के दबंगों और भ्रष्ट नेताओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की जो योजना तैयार की है, उसे अब दिल्ली का भी पूरा समर्थन मिल चुका है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में उन नेताओं की खैर नहीं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति जमा की। बिहार में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर मॉडल पूरी सख्ती से लागू होने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री भी ये देखकर बड़े संतोषजनक भाव में दिखे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुप्त रिपोर्ट ये है जो ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में आरजेडी के उन विधायकों की पूरी लिस्ट दी गई जो अंदर ही अंदर पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव के कई करीबी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और वो किसी भी समय आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। सही समय और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल होगा। इस रिपोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले होने की संभावना जताई जा रही है। 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए ने जो चक्रव्यूह बुना है, उसमें विपक्ष के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। अगर राजद के विधायक टूटकर एनडीए के पाले में आते हैं तो ये न केवल राज्यसभा चुनाव बल्कि अगले राजनीतिक समीकरण को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिल्ली में लंबी चर्चा की है। एनडीए की रणनीति है कि विपक्ष को किसी भी हाल में राज्यसभा के रेस से बाहर कर दिया जाए। लालू परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को एकजुट रखने की है। जिस तरह से सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को विधायकों के टूटने की जानकारी दी, उसने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में आरजेडी के भीतर एक बड़ी सेंधमारी हो चुकी है। इसके अलावा नीतीश सरकार के 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी गई। प्रधानमंत्री बिहार सरकार के कामकाज से बहुत खुश दिखे, खास तौर पर सम्राट चौधरी के कामकाज से। कुल मिलाकर दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग ने यह संदेश दे दिया कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी। भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर भी चलेगा और राजनीतिक रूप से विरोधियों को शिकस्त देने के लिए हर दांव भी आजमाया जाएगा। लालू परिवार के लिए ये वक्त अपनी सियासी जमीन को बचाने का है, क्योंकि एनडीए ने अपनी बिसात बिछा दी है और ये बिसात दिल्ली से बिछाई गई है। खैर दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्या आरजेडी राज्यसभा चुनाव से पहले टूट जाएगी? उसके विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? और नीतीश कुमार की सरकार ने 1 महीना कैसा काम किया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा।